साथियों नमस्कार, स्वागत है गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों इस वीडियो में आप सभी भाई बंधु का स्वागत है, शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत है जो शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने वाले हैं, साथ ही पुलिस कांस्टेबल और तमाम सारी जो परीक्षाएं हैं साथियों इस प्रदेश के अंतर्गत सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और करंट अफेयर्स की ये क्लास है। पहला है कि हाल ही में भारत की सीपीआई मुद्रास्फीति जनवरी 2025 में कितनी स्तर पर रही है। सीपीआई मुद्रास्फीति साथियों जनवरी 2025 की बात हो रही है तो कितनी रही। ऑप्शन नंबर चौथा देखिए यहाँ पे 4.31% रही, 4.31%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार जो धारणा सूचकांक है इंडिया की 96 रैंक थी 2024 में, 96 रैंक। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो दोस्तों हमारे देश की जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया है। अगला देखिए दोस्तों, हाल ही में चैंपियंस 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। चैंपियंस 2025 का दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है शिखर धवन को किया गया। शिखर धवन आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन साथियों नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया है। साथियों आपको वीडियो में बने रहना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का कार्यकाल वर्ष 2025 से किस वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है। साथियों वर्ष 2028 तक परमाणु ऊर्जा आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रेलवे के अंतर्गत किस नए रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। तो साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यदि आप पढ़ोगे दक्षिण तटीय रेलवे जोन को, ये नया रेलवे जोन है साथियों, इसको निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। अगला देखिए, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में कितनी नई भाषाओं के अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा करी है। तो साथियों नई जो शास्त्रीय भाषाएं हैं ये छह और नई भाषाओं को शामिल कर दिया गया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के पहले एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन की पेशकश की है। साथियों एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है अभी पेरिस के अंतर्गत, वहाँ मोदी जी गए हुए हैं। तो भारत ने साथियों एआई शिखर सम्मेलन आयोजन की पेशकश करी है, तो भारत आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 4 नए रामसर स्थल जोड़े हैं। साथियों भारत में अब कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं। अब भारत में साथियों 89 टोटल रामसर साइट्स हो गए हैं, साइट्स या स्थल्स हो गए हैं भारत में। 4 नए और जुड़ गए हैं, 89 हो गए हैं। अगला देखिए दोस्तों, हाल ही में भाषा पुस्तक योजना की घोषणा किसने करी। भाषा पुस्तक योजना, तो साथियों हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाषा पुस्तक योजना की शुरुआत करी है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में 62 घंटे 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाया है। 62 घंटे हो गए हैं 6 मिनट। तो साथियों सुनीता विलियम्स अभी अंतरिक्ष में फंसी हुई है, उन्होंने साथियों वहाँ पे रिकॉर्ड बना दिया है 62 घंटे 6 मिनट तक का। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है किस तरह का होगा कि हाल ही में जनवरी 2025 में केंद्र सरकार को कितने करोड़ रुपये जीएसटी प्राप्त हुई है। साथियों जनवरी तक की बात हो रही है, 2025 तक केंद्र सरकार को जीएसटी से जो प्राप्त राशि हुई है ये हो रखी है, आप देखिए इसको 1,95,506 इतने करोड़ रुपये की आपको
राशि जीएसटी प्राप्त हुई है 195,506 करोड़ रुपए की। अगला देखिए दोस्तों, फरवरी 2025 में प्रति डॉलर के मुकाबले में पहली बार रुपया कितने स्तर पे आ गया। साथियों देखिए 87.11 प्रति डॉलर अभी रेट हो गए हैं। जो रुपया है वो इतने प्रति डॉलर के मुकाबले में पहली बार रुपया साथियों इतने स्तर पर आ गया है 87.11 प्रति डॉलर। अगला देखिए, हाल ही में भारतीय मूल की किस अमेरिकी संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथियों भारतीय मूल की है, अमेरिका में रहती है, अमेरिकी संगीतकार है और उन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनका नाम है चंद्रिका टंडन। चंद्रिका टंडन को साथियों हाल ही में ग्रैमी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है और ये भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर्स की, हाल ही में बीसीसीआई कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। साथियों बीसीसीआई का जो कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार होता है उसे सचिन तेंदुलकर जो मास्टर ब्लास्टर हैं उन्हें सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2025 में किस राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जा रही है। तो साथियों बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है। निर्बाध यात्रा, तो ये वाला क्या है साथियों, देखिए सेवा रेल SWARAI सेवा रेल जो सुपर ऐप लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में किस क्षेत्र को पुराना युद्ध घोड़ा कहा जाता है। साथियों इकोनॉमी की जो सर्वे आई है 2024-25 की, उसमें जो पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है वो सेवा क्षेत्र को कहा गया है। सेवा क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। हाल ही में बजट 2025 में जल जीवन मिशन को कब तक आगे बढ़ाया गया है। देखिए साथियों, जल जीवन जो मिशन चल रहे हैं सभी जगह काम होते हैं, इसके तहत वर्ष 2028 तक के लिए इसे और बढ़ा दिया गया है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि हाल ही में बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड KCC की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो साथियों लगभग 5 लाख रुपये कर दिया गया। पहले 3 लाख था, अब 2 लाख रुपये और बढ़ा दिए गए हैं। तो अब ये कहानी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फ्रेंड्स की, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को 7वीं बार किस देश का राष्ट्रपति बना दिया गया। देखिए साथियों 7 बार राष्ट्रपति बन गए हैं बेलारूस के। उनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी यूनिटी है उस देश के अंतर्गत, या तो तानाशाही है। तो देखिए अगला साथियों, हाल ही में भारत ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल अगले 10 माह में लॉन्च करने की घोषणा करी है। यह कितनी राशि व्यय की जाएगी इस पर, इसको 10,370 करोड़ रुपये साथियों इस पर जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही करंट अफेयर्स देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।